नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि दिल्ली से जाकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते होंगे, पर अभी तक आप वहां गए नहीं होंगे, आपको चैलेंजेस का पता नहीं होगा और आप शायद अल्टरनेटिव्स भी नहीं जानते होंगे कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं उन्हीं बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों से। तो सबसे पहले तो ऑफलाइन तैयारी और ऑनलाइन तैयारी में कोई खासा अंतर नहीं है, ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप ऑफलाइन तैयारी करने जाते हैं तो आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस होंगे और इसके क्या अल्टरनेटिव्स हैं, इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ। ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मैं अभी दिल्ली में ही था बहुत समय तक। मैं वहाँ यूपीएससी तो नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों से, और मैं उनसे मिलता रहता था, मैं उनसे रिव्यू लेता रहता था। मैंने खुद विजिट किया है, तो इससे मुझे ये जानकारी पता चली है और ये मेरा खुद का रिव्यू है, एनालिसिस है। मैंने इसको काफी गहरे तौर से एनालाइज किया है चीजों को। तो सबसे पहले मैंने एक पोस्ट यहाँ पे पुट किया था अपने कम्युनिटी टैब पर कि यूपीएससी से का तैयारी करना दिल्ली से कितना वायबल है, कितना प्रैक्टिकल है, और इसी चीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहूंगा। 2018 का आर्टिकल है, कृतिका शर्मा जी का आर्टिकल है द प्रिंट का, और ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अब यहाँ लिखा हुआ है, इनसाइड इंडियाज जाइंट आईएएस कोचिंग फैक्ट्रीज, होप हाइप एंड बिग मनी। मतलब हमारे भारत के बड़े बड़े जो आईएएस के कोचिंग फैक्ट्रीज हैं, वो एक होप क्रिएट करते हैं, हाइप, कि हम कितने महान हैं, और खूब सारा पैसा बनाते हैं। बहुत सारे जो कोचिंग फैक्ट्रीज हैं हमारे यहाँ, जो इंस्टीट्यूट हैं, वह यूनिकॉर्न बनने वाले हैं। $1 बिलियन के मार्क को बहुत जल्द क्रॉस कर जाएंगे। चलिए, मैं बस आपको इंफॉर्मेशन के तौर पर बताना चाहूंगा, छोटा मोटा चैनल है, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, पर इस आर्टिकल से शायद आपको इंसाइट मिल सके। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, किस प्रकार से धीरे धीरे जो यूपीएससी की सीटें हैं वह कम हो रही हैं। 2013 में जो था 3.2 लाख, 3,20,000 स्टूडेंट जो हैं, उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, अपीयर हुए थे, और सीटें थी 1122। फिर 2014 में कैंडिडेट बढ़े, सीटें भी बढ़ी। 2015 से लेकिन सीटें जो हैं 16 से कम होना शुरू हो गई हैं। 2016 में जो सीटें हैं वह 1,099 हैं। फिर उसके बाद 2017 में मात्र 990 सीटें आई, मतलब पहली बार 1,000 से कम सीटें। और फिर उसके बाद ये चलता आ रहा है, फिर 980 सीटें, 782 सीटें, 2019 में 896 सीटें, 2020 में तो 796 सीटें, और आगे आप विश्वास मानिए कि सीटें कम होती जाएंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि कोई भी आपका डेवलपिंग कंट्री होता है, वह एक डेवलप्ड कंट्री के ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है। आज इंडिया डेवलपिंग स्टेट है, धीरे धीरे यहाँ चीजें प्राइवेटाइज होंगी, और ये विधि का विधान है, आप इसको टाल नहीं सकते। अमेरिका जिस प्रकार से डेवलप कर रहा है, यूके जिस प्रकार से डेवलप किया, चीजों का निजीकरण हुआ, ये होगा। और इनफैक्ट आपको ध्यान में होगा, राम मनोहर लोहिया जी का भी मानना था कि करप्शन का सबसे बड़ा जड़ है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स के पास सबसे ज्यादा पावर है। अगर हमारे ब्यूरोक्रेट्स के पास पावर नहीं होगा तो वह जनता के टुवर्ड्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव होंगे, है ना। और इसीलिए वो आईएएस के पावर को कम करना चाहते थे राम मनोहर लोहिया। तो चीजें धीरे धीरे बदलेंगी, आज के 20 साल बाद, 25 साल बाद चीजें और बदल जाएंगी। आज जो जितना सोशल स्टेटस उन लोगों का है, आप केरला में जाइए, आप गोवा में जाइए, वहां ट्रेंड नहीं है आईएएस बनने का। वहां लोग जागरूक हैं, वहां लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता है। अरे यहाँ तो आईएएस को माई बाप माना जाता है, झारखंड, बिहार और यूपी जैसे जगहों पर, जहाँ जनसंख्या बहुत है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोग में जागरूकता नहीं है, तो लोग उनको माई बाप मानते हैं। लेकिन माई बाप वो नहीं है, माई बाप तो ऊपर वाला है। और हमारा जो संविधान है, संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब आप सब बोलोगे बहुत ज्यादा फिलॉसफी मार रहा है, लेकिन बात तो यही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर सोवरेन। और हमने अपनी संप्रभुता को सरकार को दिया है, मतलब सरकार हमारे विल से काम करती है, सरकार हमारी सेवक है, और वह सरकारी सेवक है, मतलब हमारे सेवक के सेवक।
और अमेरिका जैसे देशों में तो ये ट्रेंड बहुत ही पहले खत्म हो गया। जब आपके जैक्सन जब हुआ करते थे प्रेसिडेंट, तो उन्होंने एक स्पॉइल सिस्टम शुरू किया था। बाद में एफडीआर के टाइम में, या फिर उड्रो विल्सन ने ही उसको खत्म करने का काम किया था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कभी आपको पढ़ाऊंगा। आज अमेरिकन से आप पूछिएगा कि जाना चाहोगे सिविल सर्विसेज में, कोई नहीं जाना चाहता मेरे भाई। और इनफैक्ट मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है अमेरिकन के साथ, मैं उनको पढ़ाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, मैं फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता हूँ इंटरनेशनल बच्चों को, अपने एक नए यूट्यूब चैनल, एक नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो ये सब चीजें मैं आपको बस इसी प्रकार से बता रहा था। अब चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं, जो मेन चैलेंजेस हैं। सबसे मेन चैलेंजेस है, उसमें से पहला है इकोनॉमिक चैलेंज। आप सिर्फ आईएएस फाउंडेशन का प्रीलिम्स और मेंस का अगर आप कोचिंग कीजिएगा ना, सिर्फ जीएस पेपर्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जीएस 1 2 3 4, ऐसे एथिक्स, ये सबका जो पेपर होता है, उसका ऑन एन एवरेज अगर आप साल का, जो 3 4 जो बिग जाइंट्स इसमें फैक्ट्रीज हैं, बिग जाइंट्स कोचिंग कंपनीज हैं, अगर आप उनका बात करिएगा, तो ऑन एन एवरेज आपको 1,80,000 आपको फी देना पड़ेगा, सिर्फ जीएस फाउंडेशन का। ये 1 साल बैच की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप 2 साल वाले में इनरोल करते हैं, तो ये पैसा जो है 2,25,000 के आसपास जो है ये भागेगा। 3 साल वाले में इनरोल करते हैं, तो ये आपको 2,70,000 के आसपास में ये आपको जाने वाला है। साथ ही साथ आप एक चीज और ध्यान रखिए, सी सेट का आपको अलग से 20,000 रुपया देना पड़ेगा। ऑप्शनल आप जो भी लें, 50 से 60 हजार के बीच में ऑप्शनल की फी है। किसी का 52,000, किसी का 56, किसी का 58, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। तो ये तो आपका हो गया ऑप्शनल का। अब आप जोड़ते जाइएगा ये जो पैसे हैं। उसके बाद फूडिंग एंड लॉजिंग वहां सबसे महंगा होगा। करोल बाग के साइड में, फिर उधर ओल्ड राजेंद्र नगर वाला इलाका है, पटेल नगर वाला इलाका है, शादीपुर वाला इलाका है, ब्लू लाइन जो मेट्रो का है ना, उसमें करोल बाग आता है ना। तो यहाँ पे बहुत ही महंगे आपके पीजी हैं। और पीजी का सबसे बुरा बात ये है ना कि घुसते के साथ रूम में रूम ही खत्म हो जाएगा। माने हमारा झारखंड बिहार में जितना बड़ा बाथरूम नहीं होता है ना, मतलब इससे बड़ा तो मेरा बाथरूम होगा जितना बड़ा वहां रूम्स होता है, जो हमारा जो गांव वाला जो घर होगा वहां पे। तो इस प्रकार की स्थितियां हैं, पता नहीं कैसे एक छोटे से रूम में लोग रह लेते हैं, भगवान जाने। लोग जिसको आदत नहीं है वो नहीं रह पाएंगे। आप बोलेंगे कि इतना सारा कष्ट तो करना ही पड़ता है पढ़ाई में, पर बात यह है कि ये चीजें जब आसानी से आपको घर पे बैठे उपलब्ध हो जाएंगी, ये चीजें आज यूट्यूब के जमाने में, ऑनलाइन जमाने में, जब घर पे बैठे कम कष्ट उठाकर उपलब्ध हो जाएंगी, तो क्यों इतना आप कष्ट करके इतने सारे पैसे लगाकर 4 लाख 5 लाख रुपए साल में आप खर्च कर आप करने के लिए आप चाह रहे हैं? 4 लाख 5 लाख रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और इसकी गारंटी नहीं है कि ये 4 लाख 5 लाख आप साल का खर्च कर देंगे तो आपका यूपीएससी हो ही जाने वाला है। मैंने आपको सक्सेस रेट दिखाया कि सक्सेस रेट का ग्राफ कैसे गिर रहा है। सक्सेस रेट 0.1% तक आ चुका है। तो ये आपको इन्वेस्टमेंट जो है ये सफल ही होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब थोड़ा मैं फूडिंग एंड लॉजिंग की बात करता हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो थोड़ा तो आपके लिए सस्ता पड़ेगा। 10,000 पर मंथ अगर आप ठीक ठाक ढंग से मैनेज करके चलेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक ठाक मैनेज ढंग से मैं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से नहीं, मैनेज करके चलेंगे। क्योंकि आप मुखर्जी नगर के साइड में रहेंगे, वजीराबाद के साइड में रहेंगे, या फिर आप इंद्र विकास कॉलोनी के साइड में रहेंगे, गांधी विहार के साइड में रहेंगे, जो जीटीबी के नजदीक। जीटीबी एक मेट्रो स्टेशन है, जीटीबी नहीं। मैं पहले जब दिल्ली नहीं गया था उससे पहले मैं ये समझता था, जीटीबी मेट्रो स्टेशन गुरु तेग बहादुर नगर मेट्रो स्टेशन है, येलो लाइन पर। तो इसके आसपास रहेंगे तो, या बतरा के साइड में रहेंगे तो 10,000 तक चीजें चल जाएंगी। आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लेकर घर रहना खाना सब हो जाएगा। लेकिन आप करोल बाग तरफ जाते हैं तो आपको 16,000 रुपए तक तो लग ही जाएंगे। अगर आप डबल शेयरिंग में अगर ठीक ठाक पीजी लेते हैं, ठीक ठाक पूरा सुविधा उसमें होगा, कपड़ा वपड़ा धोना ये सब चीजें होंगी, तो आपको 16,000 महीने तक खर्च करना पड़ेगा। ऐसे आप अगर थोड़ा कष्ट करके रहिएगा तो आपको 12,000 रुपए तो लगेंगे ही। और मैं 12,000 के ऑन एन एवरेज स्केल, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं यहाँ टोटल कितना होगा मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ।
तो सबसे पहले तो आपको 1,80,000 जो है हो गया फाउंडेशन बैच का। अब फाउंडेशन बैच में आप चले गए, उसका आपने कितना पे किया? 1,80,000 रुपए। फिर उसके बाद अगर आप 12,000 के हिसाब से 12 महीने का जोड़े तो 1,44,000 हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप अगर बाकी भी चीजों को जोड़िएगा तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका रहन सहन कैसा है, आप कितना खर्च कर पा रहे हैं, आप कैसे इस परिस्थितियों में मैनेज कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको 4 से 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे एक साल में। और ये 4 से 5 लाख रुपए खर्च करके आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप जब चीजों को रिवाइज नहीं करते तो आप चीजों को भूल जाते हैं। आप में से बहुत लोगों का साइंस होगा 12th क्लास में और आप लोगों ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे, लेकिन आप क्या आज सेम साइंस के क्वेश्चन को बनाने में समर्थ है? 10th क्लास में बहुत लोग अच्छे होंगे मैथ्स में, बहुत लोग ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ करते होंगे। आज मैं अगर सेम ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दे दूं तो आपको ध्यान में है क्या? ये सब रिवीजन का खेल है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो चीजें अगर आप पढ़ते रहेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। यूपीएससी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम की बुक पढ़िए, उसमें चीजें दी हुई है। अब उसमें लिखा है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई और 1707 में जब उसकी मृत्यु हुई उसके बाद जो है सेंट्रलाइजेशन एक तरह से खत्म हो गया मुगल अंपायर का, मुगल अंपायर कमजोर होने लगा। तो टीचर भी आपको यही बताएगा, आप भी खुद से पढ़ेंगे तो आपको यही समझ में आएगा। यूट्यूब पे आप थोड़ा बैकग्राउंड देख सकते हैं, बहुत सारे हिस्ट्री के चैनल, ज्योग्राफी के चैनल आपके सामने उपलब्ध हैं। आप वहाँ कोचिंग में जाएंगे तो आपको इतना बिजी शेड्यूल रहेगा, मैं आगे बताऊंगा, कि आप रिवाइज ही नहीं कर पाएगा, आप थक जाइएगा। आप दोबारा से एक मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम बना दीजिएगा, थोड़ा शॉर्ट में बनाइएगा, समरी स्पेक्ट्रम बना दीजिएगा, तो उसका क्या फायदा हुआ फिर? चलिए आगे और कुछ चैलेंजेस डिस्कस करते हैं। इन्वायरमेंटल चैलेंज वहाँ काफी अधिक आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। मैं जल्दी जल्दी इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा। दिल्ली में बहुत गजब की गर्मी, बहुत गजब का ठंड भी पड़ता है। मैं रांची से हूँ, यहाँ पे मुझे मॉडरेट क्लाइमेट की आदत है, यहाँ गर्मी भी उतनी ज्यादा नहीं होती। अभी भी हम लोगों को चादर का जरूरत पड़ रहा है, एक ब्लैंकेट का, सोने के लिए। जैसे ही जून जुलाई का महीना शुरू होता है यहाँ पे गर्मी लगभग लगभग समाप्त हो जाती है। लेकिन वहां पे, और बहुत लोग तो खैर गर्म प्रदेश से भी होंगे, ये मेरी अपनी समस्या थी, तो चलिए ना, इससे उतना ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, आप लोग सह लेंगे। लेकिन ये एक फैक्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर उसके बाद जो पीपल है मेट्रोपोलिस के, पहले मैं लॉकियन हुआ करता था, मैं सोचता था कि दुनिया बहुत अच्छी है, लोग काइंड है, लविंग है, एक दूसरे के साथ मतलब कॉपरेट करते हैं। पर दिल्ली जाने के बाद मुझे ये महसूस होता है कि दुनिया लॉकियन नहीं, दुनिया हॉप्शियन है। जैसे हॉब्स ने अपने स्टेट ऑफ नेचर में डिफाइन किया कि ह्यूमन नेचर बैड है, तो ह्यूमन नेचर बैड है सच में, मुझे वहां जाकर पता चला। लोग जो है ना सिर्फ आपका फायदा उठाना चाहेंगे, लोग जो है ना सिर्फ अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहेंगे, लोगों को कोई मतलब नहीं है। इमैनुअल कांत ने कहा था ना कि पीपल को एज एन एंड ट्रीट करो, वहां सब कोई आपको एज अ मीन्स ट्रीट करेगा, एक माध्यम की तरह ट्रीट करेगा। कोचिंग वाले अपने फायदे के लिए आपको एक माध्यम की तरह ट्रीट करेंगे, एक कमोडिटी। अब वहां आप जाइएगा ऑटो में तो आप उसके लिए सवारी है, आप एक कॉमोडिटी हैं, आप यहाँ आए तो उसका 10 रुपया बढ़ा। तो जो है ना कॉमोडिफिकेशन सभी चीजों का वहां हो गया है। अब पता नहीं ह्यूमैनिटी के नाम पर बचा क्या, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। रूल्स रेगुलेशन ये सब है तो एक थोड़ा टफ है, और लोग जो है चीजों में पढ़ना नहीं चाहते, तो थोड़ा ठीक ठाक से रह रहे हैं। तो लोग आपको जो है उतने बेहतर, मेरे ख्याल से ऑप्शन दुनिया आपको लगेगी। टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप सेंटर्स में जाएंगे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको कोचिंग सेंटर में जो है ना पहले पहुंचना पड़ेगा। शुरू शुरू में तो 1-2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा आगे बैठने के लिए। 300-300 400-400 बच्चे रहेंगे एक एक बैच में। और मैं आपको बताऊं वहां भी आप ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड तो दूर में होगा, आप बहुत दूर बैठे रहेंगे, तो आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा। इधर एक प्रोजेक्टर लगा होगा, इधर एक प्रोजेक्टर लगा होगा, इधर भी एक प्रोजेक्टर होगा, तो आप यहाँ चीजों को देखेंगे। जैसे लोग जब स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं ना, तो स्टेडियम में जब वो मैच देखते हैं तो जो खिलाड़ी होते हैं छोटे छोटे दिखते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता। जो दर्शक होते हैं, तो दर्शक जो है मैच देखते कहाँ से हैं? मैच वो डायरेक्ट नहीं देखते, मैच तो वो बड़ा बड़ा जो
थर्ड अंपायर वाला जो टीवी होता है उसमें मैच देखते हैं बहुत सारे लोग। WWE का भी यही सीन है। तो इसी प्रकार से चीजें आपके साथ भी होंगी। तो ये आप एक तरह से ऑनलाइन ही चीजें कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में वहम है, ऊपर से आप परेशान भी हो रहे हैं। ट्रैवल करके जाइएगा आप, उसके बाद आप पहले पहुंचिएगा, फिर आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। सब तो आप क्लास में ही लगा दीजिएगा अपना समय, और हमारे पास 24 घंटे ही है ना। फिर उसके बाद लो रिटेंशन रहेगा, आप रिवाइज नहीं कीजिएगा, चीजों को भूल जाइएगा। फिर से आप एक नया स्पेक्ट्रम बना दीजिएगा, एक लक्ष्मीकांत का समरी बना कर आ जाइएगा घर। तो जो लोग क्रैक करते हैं यूपीएससी, सेल्फ स्टडी का बात है। हाँ, लोग कोचिंग करते हैं ऐसा नहीं, लेकिन वो लोग बहुत पहुंचे हुए चीज होते हैं, बीटेक रहते हैं, उन्होंने 2 साल 4 साल जॉब किया हुआ होता है, काफी मेच्योर रहते हैं। वो ऑनलाइन कोचिंग ले लेते हैं, घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं, लास्ट मोमेंट में टेस्ट सीरीज देने जाते हैं। तो अब जैसे शुभम कुमार जी हैं हमारे टॉप पर, तो वो आईआईटी बॉम्बे के पढ़े हुए हैं, वो बीए पॉलिटिकल साइंस नहीं थे। या कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे टीना डाबी मैम, उन्होंने भी 3 साल पढ़ाई की। तो देखिए, अब चीजें जो है ना आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इतना खर्च नहीं कर सकते, तो आप जो है ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन शिफ्ट हो सकते हैं। किस प्रकार से होंगे मैं आगे डिस्कस करूंगा, और भी मैं चैलेंजेस आपको डिस्कस करता हूँ। और ये आपको मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये स्थितियों से आपको अवगत करा रहा हूँ। अगर आप अभी भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। हेल्थ इश्यू होगा, जो खाना है उतना बेहतर नहीं मिलता उधर। अब किसी ने मुझे कहा था कि दिल्ली में खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल ये बेकार सी बात है। बिल्कुल खाने की दिक्कत होती है, खाना उतना भी सस्ता नहीं है जितना सस्ता हम मान कर चलते हैं। उसके बाद कुकिंग कभी कभी करना पड़ सकता है, अगर आप खर्चे बचाने के चक्कर में वैसा पीजी में रहें जहाँ खाना का उतना बेहतर स्थिति नहीं है, या जहाँ आपका कपड़ा वॉश नहीं किया जाता, आपको अपने डेली नीड्स को पूरा करना पड़ेगा। मैं जब यहाँ रांची था तो मुझे ये सब चीजें छोटी लगती थी, पर ये चीजें भी मैटर करती हैं एक ह्यूमन लाइफ में, मुझे अब जाकर पता चला। फिर साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है आपके सामने, और सोशल प्रेशर भी। साइकोलॉजिकल प्रेशर तो ये है कि आप देखिएगा कि अरे 500 लोग, इसका तीसरा अटेम्प्ट, इसका दूसरा अटेम्प्ट, इसने तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। आपको एक मेंटल प्रेशर बना रहेगा, आप डिमोरलाइज होते रहिएगा कि अरे मैं तो बहुत पीछे हूँ। आप घर से तैयारी कर रहे हैं, बस आप अकेले हैं, आपको क्या पता दुनिया कितना आगे है कितना पीछे है, आपको उससे कोई मैटर ही नहीं करता। तो सोशल प्रेशर भी वहां जो है वो बनेगा। फिर कोई आपको सोशल सपोर्ट नहीं होगा। वहाँ बहुत स्मॉल लाइब्रेरीज होती हैं, जब वहाँ पढ़ाई लिखाई के नाम पर लोग बुक रख के बस चले जाते हैं। उसके बाद कॉम्पेटिबिलिटी का भी इशू होता है। कॉम्पेटिबिलिटी, मान लीजिए आपका रूममेट है, डबल शेयरिंग ट्रिपल शेयरिंग का रूम है, और आपको रूम में ही रिवीजन करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आईएएस इंस्टीट्यूट्स का शेड्यूल है, जिसके हिसाब से आपको रूम में आपको समय देना पड़ेगा, आप सिर्फ लाइब्रेरीज नहीं भाग सकते। तो ये सब कुछ समस्याएं हैं, मैं इन समस्याओं से आपको अवगत कराना चाहता था। और एट द एंड ऑफ द डे मैं यही आपको बोलना चाहूंगा कि जो आउटपुट आप वहां जाकर ले सकते हैं, आज के टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये आउटपुट आपको यहाँ भी मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आईएएस के बारे में सोच रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं, जैसे खान सर ने कुछ दिन पहले बोला कि हम एक बहुत सस्ते प्राइस पे आईएएस का बैच शुरू करने वाले हैं, जिससे गरीब का बच्चा भी पढ़ पाएगा। और ये पॉसिबल है मेरे भाई, क्योंकि वो कुछ ऐसा नहीं पढ़ा देंगे जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आज पीडब्ल्यू कर रहा है ना, आज फिजिक्स वाला जो अलग पांडे सर का चैनल है, उसने किया ना नीट और जेई के क्षेत्र में, आज कर रहा है ना, रिक्शा वाला का बच्चा भी, ऑटो चालक का बच्चा भी निकाल रहा है ना नीट और जेई का एग्जामिनेशन। बिल्कुल कर सकते हैं आप भी। एक रेवोल्यूशन की जरूरत है शिक्षा के क्षेत्र में, और बहुत सारे आपके ऐसे यूट्यूब चैनल है जहाँ पे चीजें फ्री में उपलब्ध हैं। आप अब हमारे ही चैनल पर आएंगे, थोड़ा बहुत मैं बस चार्जेस करता हूँ नोट्स का, जो कि ना के बराबर है। मैं आपको यूपीएससी के लेवल के कंटेंट देता हूँ आंसर राइटिंग के लिए, इतना बेहतर वीडियो पढ़ाता हूँ, 100 रुपए का नोट्स देता हूँ। 100 रुपए का क्या मायने है, 150 165 रुपए का। यही आप जाइएगा तो आप फी आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा जरूरत है कम्युनिटी को, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, थोड़ा टीचर को सपोर्ट करे, टीचर भी अच्छा कंटेंट के साथ जो है स्टूडेंट को सपोर्ट करे। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जहां आपको पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत, आपको पूरा का पूरा यूपीएससी के लेवल का आपको मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। मैं पॉलिटी की वीडियो इसीलिए नहीं बनाता क्योंकि पहले से बना हुआ है,
हाँ, ये थिंकर्स को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको मैंने आसान बना दिया। मैं आपको प्रैक्टिकली समझा सकता हूँ, पॉलिटी के वीडियो भी आप जिंदगी भर याद रखें, पर बात यह है आपको स्कॉलर नहीं बनना है ना। आपको फिर से सर लक्ष्मीकांत की तरह तो बुक नहीं लिखना। आप स्कॉलर मत बनिए, आप एग्जाम निकालने पर फोकस कीजिए, आपको जितना जानना है उतना ही जानने में दिलचस्पी रखिए। सब चीज सब कोई नहीं जान सकता। अब मुझे इकोनॉमिक्स का उतना सारा ज्ञान नहीं है, मेरा जो फील्ड है मुझे बस उसका ज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस का, इंटरनेशनल रिलेशन का। तो आपके सामने दिल्ली जाने पर चैलेंजेस बहुत हैं, अल्टरनेटिव्स उसके मौजूद हैं। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं तो रिस्क लेकर अपना पूरा का पूरा जो सेविंग होता है उसको झोंक कर 5 लाख रुपए देकर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक रिच किड हैं, अगर आपके पिताजी के पास पैसे हैं, तो फिर अगर 4 लाख 5 लाख रुपए साल में खर्च करने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, मैं इसके लिए मना नहीं करूंगा। लेकिन जो नहीं कर सकता, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि अपना मतलब पापा को फोर्स करते हैं कि मुझे जाना है जाना है। बेचारे पापा के पास पैसा है नहीं है पूछोगे नहीं। पिता भी बेचारा ऐसा मतलब काठ का मूर्ति होता है कि वो तो अपना किडनी बेच के तुमको पढ़ा देंगे। वो तो बोलेंगे कि अरे जाओ तुमको 10 लाख देंगे साल में, और वो आदमी देगा। अरे पिता बहुत महान होता है, देगा जमीन बेच के, मेहनत करके, कर्ज लेकर। पर आपको समझना है ना, कितना प्रेशर देना है फैमिली को, कितना प्रेशर नहीं देना है। मेरे साथ स्थितियां खराब हुई, मैंने प्रेशर नहीं दिया, मैंने खुद से किया चीजों को। 1 रुपए नहीं मांगा, ग्रेजुएशन के टाइम से 1 रुपए नहीं मांगा घर से, इनफैक्ट सपोर्ट किया है। और मैं मांगता मिलता घर से, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मिलता। मैंने अपने बीटेक को जो है ना, बीटेक करना चाहता था ना, नहीं किया पैसे की वजह से। और भी बहुत सारे रीजन, किसी को ब्लेम नहीं किया। और किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, आप अपने भाग्य के विधाता खुद हैं, खुद से कर सकते हैं। घर में प्रेशर दीजिए, पिताजी को बोलिए, उतना ही बोलिए, आप देखिए कि उनका कितना कैपेबिलिटी है। कैपेबिलिटी के से ज्यादा ना थोड़ा खराब होता है बोलना, क्योंकि पिता हमारे लिए बहुत करते हैं, बहुत ही ज्यादा। माता पिता हमारे परिवार वाले, आप इनफैक्ट अब उस दौर में आ गए हैं कि आप उनको सपोर्ट करें। और अगर आप अच्छे फैमिली से हैं, आपका फिनेंशियल स्थिति बहुत अच्छा है, तो उस ऊपर वाले को, उस विधाता को बस प्रणाम कीजिए, इस लाइफ के लिए शुक्रिया बोलिए, जाइए अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने जीवन में मेहनत कीजिए और सफल होइए फिर। अब ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग में क्या अंतर है, क्या अंतर नहीं है, इसके बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में बताने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको चैलेंजेस पता चले होंगे, कितना चार्जेस लगता है, क्या है, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कुछ हद तक। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।